तो कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी अब होगी आपकी बल्ले बल्ले। ठीक है, जो आपका 10 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में पेपर होगा वह पेपर कुछ इस तरह का रहेगा। पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, केवल और केवल आपको मेहनत करके इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस तरह मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं आप भी मेहनत करिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया शुल्क किसी को मत दे दीजिएगा, फ्री में दूंगा सारी चीजें। ठीक है, तो पहला है दमनकारी प्रोटीन किसके द्वारा बनती है, तो नियंत्रक जीन के द्वारा। भ्रूणपोष है त्रिगुणित। एमनियोसेंटेसिस निम्न में से का विश्लेषण करता है एम्नियोटिक द्रव का। वीएम है कवक। कवक का जो पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध हो जाएगा माइक्रोराइजा। मनुष्य में के मादा जनन चक्र में अंडोत्सर्जन कब होता है, 14वें दिन में। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में, विटामिन ए। इसी तरह सेम रहता है, ये देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम होगा। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, तो उसमें है रिक्त स्थान। चलिए उसको भी आगे देखते हैं। ठीक है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया की जो खोज है वो नवास्चिन ने की थी। किसने की थी, नवास्चिन। गोनोरिया जो है वो के द्वारा होता है, तो निसेरिमा गोनारी द्वारा। किसके द्वारा, निसे गोनारी द्वारा। कैंसर के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो कहलाएगा ओकोजीन। ओकोजीन। टाइफाइड रोग, ठीक है, सल्मोनेला टाइफी नामक, ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। तो यहां से देखिए मैंने भर लिया है पूरे बचे हुए भी। गर्भ निरोधक जो गोलियां है वो अंडोत्सर्ग को बंद कर देगी। मेंडल की जो कारक है वो आजकल जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइजोबियम, एजोला और एनाबिना जो है जैव उर्वरक के उदाहरण है। ठीक है, तो यही सेम प्रश्न नीचे आपके देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के हैं। सही जोड़ी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सही जोड़ी देखिए, माल्थस, माल्थस का आप पहले मिलान करिएगा जनसंख्या सिद्धांत से। अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है, WBCS, ट्यूबेक्टोमी निषेचन को रोक देगी। एलेक जेफरी, इसका DNA फिंगरप्रिंट है। बीजांड का बीज। इंसुलिन, हुम्यूलिन आ जाएगा इसका, और श्वसन मूल का अंतिम आ जाएगा राइजोफोरा। ठीक है, यही जोड़ी का मिलान आप नीचे देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद की यदि बात करें तो अब है एक वाक्य में उत्तर। सभी को मैं पहले भर लेता हूं। चलिए इसके बाद यहां से देखिए। ठीक है, ये एक वाक्य में उत्तर है, पूरे भर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें दिया गया क्या कारण है कि मनुष्य के उदर गुहा में स्थित, उदर गुहा के मनुष्य का जो वृषण है वो उदर गुहा में के बाहर स्थित होता है। अंडोत्सर्ग को समझाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बताना है। बेगिंग किसे कहते हैं, प्रसव किसे कहते हैं, इसको प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के नाम बताना है। प्लेसेंटा के कार्य, सहलग्नता को परिभाषित करिए। टर्नर सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है, लेमार्गवाद को समझाना है। एक संकर क्रॉस का प्रयोग लिखिए। उत्तेजक पदार्थ के कोई 2 उदाहरण देने हैं। प्रसव प्रासामान्य कोशिका कैंसर कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है। पारजीनी जीवाणु। त्रिक संलयन क्या है। ठीक है, वायरस क्या है। ऑक्सीजन क्रांति किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए प्रतिजीन क्या है। मरोद्भिद पौधों के लिए आकारिकी अनुकूलन, समष्टि और समुदाय में अंतर। DNA और RNA में कोई 4 अंतर बताना है। बायोपायरेसी और बायोपेटर्न पर आपको टिप्पणी देनी है। DNA पुनर्योजन तकनीक क्या है, इस तकनीक में उपकरण जो प्रयोग में होते हैं उनके नाम बताना है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या करनी है, और पारिस्थितिक पिरामिड क्या है या कितने प्रकार का होता है। ठीक है,
तो देखिए इस तरह टोटल 19 प्रश्न रहेंगे और टोटल जितने 19 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं यही आपके एमपी बोर्ड में आने वाले हैं। इस तरह के मैं 4 पेपर आपको उपलब्ध करा रहा हूं, चारों पेपर को कंप्लीट करिएगा। ये पहला प्रश्न पेपर था, ठीक है, 3 पेपर और है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सेपरेट। मेरी इच्छा ये है कि आपको 70 में 70 नंबर ही दिलाऊं। एक पेपर के भरोसे हम नहीं रह सकते, हो सकता आ भी जाए, नहीं आया तो देखिए रियल तो है, पर क्या भरोसा है, यदि मेरे घर से मैंने तो बनाया नहीं है, मुझे भी जो प्राप्त हुआ वो आपको बताया, तो आप खुद भावनाओं को समझे। 12th क्लास का बच्चा ठीक है ना समझ नहीं होता है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। 4 पेपर है, चारों को कंप्लीट करेगा, 70 में 70 नंबर पक्के कर लीजिएगा, ठीक है। जो मेरे पास प्राप्त हो रहा मैं आपको तुरंत बताता जा रहा हूं।